एक बड़ा ही प्यारा गांव था जिसका नाम था भोलेपुर। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो शिव भक्ति करता था। उसे बहुत ही पसंद था कि वह हर समय शंकर जी की भक्ति में लगा रहे। उसके पास एक बस थी जो वह बस को चलाता था और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी एक बेटी भी थी जो रोज कॉलेज जाती थी और अपने पिता के साथ बस पे ही निकल जाया करती थी। गांव के सारे व्यक्ति जो भी शहर जाना चाहते थे वह भोले के साथ शहर चले जाते थे। भोला बड़े प्यार से उनको शहर लेके जाता और सुबह को उठता। उसकी दिनचर्या बस अच्छे कर्म में ही बीतती थी और वह लोगों की मदद करने से नहीं चूकता था। पूरे गांव में भोले की चर्चा होती थी। अरे इतना अच्छा व्यक्ति तो आज तक हमने कभी अपने जीवन में भी नहीं देखा। भोले सारे लोगों को शहर ले जाता, घुमाता फिराता और लोगों से कह देता भैया टाइम पे ही आ जाना क्योंकि बस का टाइम होता है। और वह एक छोटी सी दुकान भी खोले हुआ था। गांव में लोगों की सेवा करता था और फ्री में लोगों को खाना खिलाता था। लोग खाना पेट भर के खाते और भोले के ही गुण गाते थे। एक बार की बात है जब बहुत सारे व्यक्ति खाना खा रहे थे तब खाने की कमी पड़ी, इसलिए भोले खुद जाकर भोले ने खाना बनाया और कहा जाओ और खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को खाना अच्छा लगता है, पेट भरता है तो मेरे जीवन में इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। मैं अपना जीवन लोगों की सेवा में ही बिताना चाहता हूँ। फिर वह मंदिर जाता और ब्राह्मण देवता से मिलता और शिव जी की भक्ति करता और उनसे कुछ न मांगता, बस यही कहता कि हे भगवान लोगों की मदद कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कभी भी इस मार्ग से भटकूं नहीं, मैं लोगों की जीवन पर्यंत सेवा करता रहूं। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम था चंदन। उसने चंदन को इस तरीके से बनाया था कि वह सुबह उठ के उसकी आँखें शिव जी के मंदिर में ही खुलती थीं। इसी प्रकार वह दिन रात शिव भक्ति ही करता था। पूरे गांव में यही नाम था कि भोले और चंदन की जोड़ी अनोखी है और उस गांव का नाम भोलेपुर इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसमें भक्ति के लोग भोले जी की भक्ति, शिव जी की भक्ति बहुत ही करते थे। वहाँ पे पंडित जी कहते थे कि इस नगर में अगर कुछ अच्छा हो रहा है चंदन और भोले के अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। तुम लोग इस नगर के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो और तुम बहुत ही दयावान हो जो लोगों की रक्षा करते हो। और पंडित जी इतने खुश होते हैं कि बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। बच्चा कहता है प्रभु आप मेरे पे कृपा बनाए रखें और मैं कुछ नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक गांव का किसान होता है, वह भोले को देखता है तो कहता पंडित जी के पास जाता है और कहता है कि मेरी तो कोई तरक्की ही नहीं होती है, मैं तो कितनी मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत में लगा रहता हूँ। पंडित जी कुछ उपाय बताइए। ये मेरी गाय है, इसने भी दूध देना बंद कर दिया है, अब मैं बताऊँ क्या करूँ। मेरा जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो गया है, दिन रात खेत में काम करता हूँ, हल चलाता हूँ, तब भी एक टाइम रोटी तक नहीं सुकून से खा सकता हूँ। पंडित जी ने कहा जाओ तुम अपने घर, एक पेड़ा मिलने आएगा और उसमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, अपनी स्त्री को भी नहीं बतानी है। लेकिन वह किसान मानता नहीं है और अपनी पत्नी को ये सब बता देता है। अब सब मिलके वह पैसे तोड़ते हैं और बहुत ही पैसे वाले हो जाते हैं। अब किसान सोचता है मेरी पत्नी ने ये बात जान ली है, ऐसा ना हो या पेड़ कहीं विलुप्त हो जाए। देखते ही देखते किसान के सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं और वो बहुत धनवान हो जाता है। गांव के लोग बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि किसान के पास इतना पैसा आया कहाँ से। एक भोले ही था जिसके पास पैसा था, धन संपत्ति थी और खुशी था, लेकिन एक गाँव का ये दूसरा व्यक्ति है जो इतनी खुशी से और जीवन व्यतीत कर रहा है। लगता है इसके घर झांकना पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये करता क्या है। फिर एक व्यक्ति ने चुपके से उसके घर पे देखा कि वहाँ 1 रुपए का
पेड़ लगाए बैठे था। और फिर एक दिन की बात है कि उसकी जब गाय बाहर बंधी थी, वह बहुत ही निराश था कि ये गाय ने फिर से दूध देना बंद कर दिया है और फिर वह गरीब हो जाता है। दूसरी तरफ चंदन का बेटा अपनी दिनचर्या नहीं भूलता है। चंदन जो होता है डेली अपनी वो शिव जी की पूजा करता है, भक्ति करता है। बेटा और पुत्र दोनों मंदिर जाते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते हैं। इसी में उनका जीवन सुखमय होता है और वह दोनों बहुत ही खुशी से रहते हैं। और पंडित जी भी कहते हैं, जैसे तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो ऐसा कोई नहीं कर सकता। निश्चल मन से अगर हम किसी की सेवा करें तो वह हमेशा भगवान के मन को भा जाती है। इसीलिए तुम लोगों की तरक्की हो रही है। तो और पंडित जी कहते हैं, बेटा जाओ और तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी जो भी होगा सब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम ऐसे भक्ति में ही लगे रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना। तेरे जैसा बच्चा होना बहुत ही कठिन बात है। और वह बच्चा फिर वहाँ से चला जाता है और भगवान को प्रणाम करता है। तो इस कहानी का मतलब है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा।